कहता हूँ, तमामी परवाज़ टीवी के नाज़रीन को रमजान मुबारक की मुबारकबाद पेश की जाती है। बेजुबानों को जब वो जुबान देता है, पढ़ने को फिर कुरान देता है। बख्शने पर आए जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में गुनाहगारों को रमजान देता है। इतना अजीम देखो मेहमान आया है, यानी फिर से माह रमजान आया है। नेकियों का मौसम बहार माह रमजान, गमख्वारी का महीना माह रमजान, कुरान का महीना माह रमजान, बख्शिश का महीना माह रमजान, वो सहरी की बरकत, वो अफ्तार का नूर। तो इस माह मुकद्दस में आपका अपना पसंदीदा चैनल परवाज़ टीवी पर हर साल की तरह इस साल भी माह रमजानुल मुबारक के खुसूसी प्रोग्राम, मगर इस बार मजीद बेहतर करने की कोशिश के साथ तफसीर कुरान, खिराते कुरान, तो हमद व नात की महफिलें, उलमा के माह रमजान के खुसूसी बयानात व मसाइल पर बसीरत अफरोज खिताबात, बच्चों के लिए माह सियाम में इस्लामिक कार्टून, अफ्तार के मौके पर खुसूसी दुआएं, यानी 24 घंटे माह सियाम के खुसूसी प्रोग्राम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं। आज नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। महात्मा बसवेश्वर की जात पात के खिलाफ की गई काविशें काबिले सतैश। बसवेश्वर की जयंती तकरीब, तस्वीर पर फूलमालाएं चढ़ाते हुए जेडपी को मेयर ने पेश की जबरदस्त खिराजी अकीदत। निजामाबाद में फिर से सनसनीखेज गैंगवार, सुहेल मिर्जा क्या तो अरबाज खान का कत्ल। बढ़ती हुई गैंगवार, नौजवानों का मुस्तकबिल दांव पर, पुलिस को कड़ी कार्रवाई की अशद जरूरत। गांजे की फरोख्तगी पर पुलिस ने धावा बोलते हुए 3 अफराद को लिया हिरासत में, 2 फरार। शहर के सरहदी इलाके गैर कानूनी अड्डों में हो रहे तब्दील। एसीपी किरण कुमार। अब खबरें तफसील से। जात पात, धर्म, फिरके के खिलाफ की गई काविशें महात्मा बसवेश्वर की काबिले सताइश। अजीम शख्सियतों की सोच को लेकर हम सब आगे तरक्की कर सकते हैं। जेडपी चेयरमैन डी विठल राव, मेयर डी नीतू किरण, एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा का बयान। वीरा शहबाज समाज फाउंडर महात्मा बसवेश्वरा जयंती तकरीब को जिला बीसी तरक्याती शोबे की क़ियादत में पुरजोश तरीके से मनाया गया। जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस चैम्बर में मनाए गए इस तकरीब की एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा ने सदारत की। इस तकरीब में जेडपी चेयरमैन डी विठल राव, म्यूनसिपलिटी मेयर डी नीतू किरण ने मेहमान खुसूसी हिस्सा लिया। इस मौके पर आए मेहमानों ने शमा जलाते हुए महात्मा बसवेश्वर की तस्वीर पर फूलों के हार पहनाते हुए खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर मेयर डी नीतू किरण, जेडपी चेयरमैन डी विठल राव ने बात करते हुए अजीम शख्सियत की यादों को ताज़ा किया। बताया कि महात्मा बसवेश्वर की जयंती तकरीब को हुकूमत की जानिब से मनाया जाना खुशी की बात है। अजीम शख्सियतों की यादों को ताज़ा करते हुए इनके रास्तों पर चलने की हिदायत देना, समाज में अच्छाई संस्कृति को कायम रखना है और इनके जन्मदिन के मौक़ों को भी अहमियत देना है। इन अजीम शख्सियतों के रास्तों को अपनाना, इनके ख्वाबों को पूरा करना हम सब की जिम्मेदारी है।
जात पात मर्द औरत के भेदभाव के खिलाफ की गई इनकी काविशों को पूरी दुनिया आज भी मानती आई है, मानती रहेगी। इनकी सोच के मुताबिक हमें चलते हुए आगे आने से बुरे की सोच का खात्मा और देश की तरक्की की राहें आसान होने लगती है। एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा ने इस मौके पर बताया कि वीरा शहबाज समाज जो तकलीफों को मसाइल को हल करने में जिले में हमारी जानिब से ताउन रहेगा। अजीम शख्सियतों के जन्मदिन की यादों के साथ जिले के सरकारी शोबों में इल्म में लाने पर भी मसाइल के हल की एकसुई में दिलचस्पी दिखाए और बीसी संगमों की भी ये जिम्मेदारी होती है। इस प्रोग्राम में बीसी तरक्याती शोबे ओहदेदार नरसैया, कलेक्टर AO प्रशांत, दीगर शोबे के अफराद भी मौजूद थे। ఇదంతా నాన్ వెజ్ కానీ ఇటువంటి కానీ తినం సిస్టమేటిక్గా పూజలు పునస్కారాలు చాలా ఉంటాయి కాబట్టి మీరందరూ సిస్టమేటిక్ ఉన్నందుకు ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ ఆయన గురించి నాకంటే మీకే సొంత మేధావులే ఉన్నారు. ముందట మేధావులు ఉన్నారు, తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొన్న పాత మొక్కలే ఉంది. ఆయన ఒక పెద్ద సంఘ సంస్కర్త, కుల వర్ణ లింగ భేదాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాడిన వ్యక్తి మన బసవేశ్వరుడు. ఒక మానవుడు చరిత్రకి ఎత్తుందంటేనే ఆయన ఏదో సాధిస్తేనే చరిత్రకి ఎత్తారు, ముట్టి ఎత్తారు. ఏ రోజు అధికారికంగా జరుపుతున్నామంటే ఆయన ఒక చరిత్ర క్రియేట్ చేసిండు. అటువంటి మానవుడు ఆయన. అట్లా కుల మతాలకు వ్యతిరేకంగా లింగ వర్ణ విభేదాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాడిన వ్యక్తి బసవేశ్వరుడు మహాత్మా. కాబట్టి ఈయన అప్పట్లో సమాజంలో కులాంతర వివాహాలు లేకుండే, ఇంటర్ క్యాస్ట్ మ్యారేజెస్. మరి ఈయన నిలబడి ఒక ఇంటర్ క్యాస్ట్ మ్యారేజ్ కూడా చేసిండు. కానీ అప్పటి ఉన్న సమాజం ఒప్పుకోలే. మరి ఆ నూతన దంపతులు హత్య కూడా కాబట్టి ఇక డీటెయిల్గా మా క్లాస్మేట్ బంగారు సార్కి ఇంకా తెలుసు. కాబట్టి ఇట్లా అయినా అప్పుడున్న ఆ రాజు బెజ్జల రాజు దగ్గర చిన్న ఉద్యమం సంపాదించి పెద్ద బండారంతో పెద్ద నాయకుడు ఎదిగిన అటువంటి వ్యక్తి బసవేశ్వరుడు. కాబట్టి ఆయన గురించి ఎంత చెప్పినా తప్పే. మరి సందర్భంగా మీరందరూ ఆయన గురించి మాట్లాడుకోవాలని చెప్తూ అందరు కూడా చెప్పారు, ఇంకా చెప్పడానికి ఏమీ లేదు. చాలా మంది చాలా రకాలుగా పెద్దలు వారికి ఉన్న సమస్యలు ఏవేవైతే ఇంకా చేపట్టాలి అని కొన్ని ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, అవన్నీ కూడా చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి ఎవరెవరి మనసులో ఏముందో అందరు కూడా చెప్పుకోవడం జరిగింది. అంటే ఈ గ్యాదరింగ్ వల్ల ఇవే మనకన్నీ తెలుస్తాయి. జయంతి ఎందుకు చేసుకుంటున్నాం, ఎవరిని చేసుకుంటున్నాం, ఎందుకు చేసుకుంటున్నాం, దీనివల్ల లాభాలు ఏంటి, ఇంకా ఏమేమి చేస్తే మనం ఇంకా పైకి వెళ్ళగలుగుతాం అనేది ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేసుకుంటేనే మన సమాజం అనేది ఇంకా సంస్కరించబడుతుందని దీనివల్ల మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. टाउन के सरहदी इलाके गैर कानूनी नाजायज कामों के अड्डों में तब्दील हो रहे। शाम होते ही शराबियों गांजा फरोख्त करने, गैर गलत कामों के लिए अम्मा वेंचर अड्डा बनने जा रहा। बावजूद जराये से मिली इत्तला के मुताबिक पुलिस ने 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। 2 फरार। टाउन ACP किरण कुमार का बयान। शहर के विनायक नगर इलाके के अम्मा वेंचर में गांजा पैकेट्स की फरोख्तगी पर पुलिस ने 3 अफराद को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इनके 2 साथी वहां से फरार हो गए। निजामाबाद ACP किरण कुमार ने इस बात का इजहार किया। इतवार के दिन पुलिस ACP ऑफिस में मुनक़िद की गई सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बात करते हुए बताया कि गैर कानूनी नाजायज कामों के लिए अम्मा वेंचर एक अड्डा बन गया है। हफ्ते के दिन मिली इत्तला के मुताबिक शहर के CI वेंकट नारायण, 4 टाउन SI संदीप की क़यादत में धावा बोलते हुए 5 अफराद को गिरफ्त में लेने की कोशिश में दोनों फरार हो गए और तीनों को हिरासत में ले लिया गया। సేల్స్ చేయడం జరుగుతుంది. వీరితో పాటు ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు, వాళ్ళ లిస్ట్ అవుట్ చేసినాము. సో దయచేసి నేను కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్స్కి తర్వాత పేరెంట్స్కి చెప్పేది ఏంటంటే పిల్లల యాక్టివిటీస్ మీద కొంచెం
కన్ను పెట్టి వాళ్ళ యొక్క యాక్టివిటీస్ అబ్జర్వ్ చేస్తూ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో, వాళ్ళ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఏంటి, డబ్బులు తీసుకుపోయి ఏం చేస్తున్నారు, ఎలా ఖర్చు పెడుతున్నారు, డబ్బులు ఎందుకు అడుగుతున్నారు, ఏ టైంలో ఈవినింగ్ టైంలో ఎటు వెళ్తున్నారు అనే వెరిఫికేషన్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అండ్ పేరెంట్స్, తర్వాత కాలేజీ యాజమాన్యం కూడా కాలేజీలలో కూడా విచ్చలవిడిగా తాగుతున్నారు అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. కాబట్టి వీళ్ళ పిల్లల మీద చెక్ చేసి అలాంటి ఏమైనా సస్పిషియస్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఉంటే, ఎవరైనా సస్పిషియస్ పర్సన్స్ ఉంటే, ఎవరైనా ఎలాంటి యాక్టివిటీస్ అని ఉంటే మాకు లోకల్ పోలీస్కి ఇన్ఫార్మ్ చేసేస్తే तपकुंडा वाले चर्य తీసుకుంటాము। बाबू जगजीवन राम जयंती के मौके पर हमें दलित रत्न अवार्ड दिया जाना खुशी की बात है। हम हमेशा दलितों की खिदमत में आगे रहेंगे। दलितों के नहीं हर कौम के मसाइल की एकसुई में पेश रहेंगे। दलित रत्न अवार्ड याफ्ता टी पोशेट्टी का बयान। शहर के आरएनबी गेस्ट हाउस में मादिगा एम्प्लॉयज यूनियन TMRPS रियासती खैर नामपल्ली की सदारत में दलित रत्न अवार्ड हासिल करने वालों की शालपोशी करते हुए तहनीयत पेश की गई। बाबू जगजीवन राम जयंती के मौके पर जिले के BRS खैर टी पोशेट्टी MRPS जिला कायदीन सुधाकर को रियासती हुकूमत की जानिब से दलित रत्न अवार्ड दिया गया और इन्हें शालपोशी के साथ तहनीयत पेश की गई। इस मौके पर कायदीन ने रियासती हुकूमत इनकी खिदमत पर दलित रत्न अवार्ड देने पर सराहना की। इस मौके पर BRS खैर दलित रत्न अवार्ड याफ्ता टी पोशेट्टी ने बात करते हुए बताया कि तालीमी दौर से PDSU तंजीम में काम करते हुए तलबा के मसाइल की एकसुई में आज तक भी आगे रहा। मुस्तकबिल में बिला मजहब व मिल्लत हर कौम हर फिरके के लिए अवामी मसाइल की एकसुई करने में हिस्सा लेता रहूँगा। दूसरे दलित रत्न अवार्ड याफ्ता सुधाकर ने बात करते हुए बताया कि TMRPS में अवामी मसाइल की एकसुई खिदमत को देखते हुए बाबू जगजीवन राम जयंती के मौके पर हमें अवार्ड दिया गया, जो बहुत खुशी की बात है। आइंदा भी दलितों की मसाइल की एकसुई में आगे रहूंगा। इस प्रोग्राम में नवीपेट मंडल BRS सदर नरसिंह राव, मादिगा एम्प्लॉयज JAC खैर, बाबा श्रीनिवास, T गंगाराम, सूरी बाबू, TMRPS महिला खैर दीगर भी मौजूद थे। ఏదైతే మూతికి మూత కాళ్ళకు చెప్పులు వ్యక్తి కానీ ఆ రోజు ఉన్నటువంటి పరిస్థితిలో ఎవరో కొద్దిగా తెలిసినటువంటి వ్యక్తులు బయట వేస్తే ఆ ఫారం నింపించేస్తే హాస్టల్లో సీట్ వచ్చే పరిస్థితి అప్పటికిప్పటికీ ఒక 100% మారింది। అయితే ఆ రకంగా నేను విద్యార్థి సంఘం ఉద్యమంలో ఆకట్టుకున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో PDSలో పనిచేస్తున్నటువంటి సందర్భంలో ఇప్పుడు అన్న చెప్పినట్టు అనేక మంది మేధావుల క్లాసులు కానీ అనేక మంది ఉద్యమకారుల క్లాసులు వాళ్ళు చెప్పినటువంటి చరిత్ర ఇవన్నీ విన్న తర్వాత దాంట్లో కీలకంగా బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు, అదేవిధంగా భగత్ సింగ్ కానీ, మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే కానీ, మరి అదేవిధంగా బాబు జగజీవన్ లాంటి వాళ్ళ చరిత్రలు విన్న తర్వాత నేను మొదటగా నవిపేటలో భగత్ సింగ్ విగ్రహం, దాంతోపాటు అంబేద్కర్ విగ్రహం, ఇట్లా దాదాపు కొన్ని గ్రామాలలో ఇప్పటికి కూడా సహకరిస్తూ ఉంటాం, పెడతా ఉంటాం। ముఖ్యంగా ఏంటంటే నేను కమ్యూనిస్ట్ పార్టీతో పాటు మిగతా రాజకీయాలకు వచ్చిన తర్వాత ఉప సర్పంచ్ అయిన తర్వాత ఆనాడు నేర్చుకున్నటువంటి ఉద్యమాలు చరిత్ర, మరి ఆనాడు గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి, ఆనాడు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో అంబేద్కర్ సంఘాలు, మరి అదేవిధంగా మన కుల సంఘాలు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి, మన వాళ్లకు చేస్తున్నటువంటి सड़कों पर खुले घूमने वाले बड़े जानवरों से राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना, कई हादसात हो चुके, मजीद हादसात का खतरा, बावजूद इसके मुतल्लिका हुक्काम की खामोशी माना खैज। शहर की आबादी में बेहद इजाफे की वजह से तमाम अहम शाहराहों पर मसरूफ तरीन औकात में ट्रैफिक जाम से अवाम को बेहद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। मास्टर प्लान की अदम मंजूरी की वजह से सड़कें तंग अमली का शिकवा कर रही। तंग सड़कों पर कसीर तादाद में कारें, ऑटो, स्कूल बसें, बेशुमार मोटरसाइकिलें और जगह जगह आवारा घूमते हुए 2000 से ज्यादा बड़े जानवर से राहगीरों को परेशानी का सामना है। मोटरसाइकिल सवारों और राहगीरों को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बड़े जानवरों से बचना बेहद जरूरी है। आवारा घूमने वाले बड़े जानवरों का मसला कई सालों से जूं का तू है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से इस मसले को हल करने के लिए तवज्जो नहीं दी जा रही। निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हुदूद में तकरीबन 2000 से ज्यादा बड़े जानवर खुले छोड़ दिए गए हैं। शहर के तमामी इलाकों, अहम शाहराहों पर ग्रुप की शक्ल में बड़े जानवर घूम रहे हैं। बिलखुसूस बोधन रोड, खिला रोड, नेहरू पार्क, बड़ा बाजार, गांधी चौक, गंज, सुभाष नगर, खलीलवाड़ी, RTC बस स्टैंड, वीकली बाजार, गायत्री नगर, डेली मार्केट, दुब्बा, विनायक नगर, शिवाजी नगर, शहर के तमामी इलाकों में मवेशी घूमते नजर आते हैं या सड़कों पर बैठ जाते हैं।
जिससे हादसा पेश आ रहे हैं और ट्रैफिक में खलल वाक़ई हो रहा। राहगीरों में खौफ देखा जा रहा। वाज़ेह है कि जिला निजामाबाद में 5 गौशाला मौजूद है। गौशाले में बड़े जानवरों की परवरिश करने के बजाय खुला छोड़ दिया जा रहा है। बास ताजरीन नफे के लालच में 4 से 5 हजार रुपये में बड़ा जानवर खरीदकर शहर में छोड़ देते हैं और ईद उल अजहा के मौके पर इस जानवर को पकड़कर बाजार में फरोख्त करते हुए हजारों रुपये नफा कमा रहे हैं। बताया जाता है कि शहर में 10 से 15 बड़ा गोश्त फरोख्त करने वाले ताजरीन इस गैर कानूनी काम में सरगर्म है। इसके अलावा ईद उल अजहा के मौके पर बड़ा जानवर का कारोबार करने वाले जुज़वक्ती ताजरीन भी इस काम में मुलविस है। हर साल बल्दिया निजामाबाद की जानिब से मवेशी पालने वालों को इंतबाह दिया जाता है, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता। बड़े जानवर सड़कों पर गंदगी फैला रहे हैं। सड़कों पर मवेशी मौजूद रहने के बाद अवाम को कई एक मसाइल का सामना है। ट्रैफिक में भी खलल देखा जा रहा। अवाम का ओहदेदारों से मुतालिबा है कि शहर में आवारा घूमने वाले तमाम मवेशियों को सड़कों से पकड़कर गौशाले को मुंतकिल किया जाए। बड़ा जानवर खुला छोड़ने वाले तमाम अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बल्दी ओहदेदारों की मानाखैज खामोशी पर अवाम में ताज्जुब का इजहार किया जा रहा। अवाम का मुतालिबा है कि गुज़िश्ता कई सालों से सड़कों पर घूमने वाले गाय, बैल, भैंस मालिकीन को तलब करते हुए सख्त कार्रवाई की जाए। स्कूल्स व कॉलेजेस को गरमाई तातीलात बाद ईद उल फित्र कई नौजवान व फैमिली सैर व तफरीह के लिए कई एक मुकामात का रुख करते हैं। ऐसे में हमने देखा कई बार शौक व जोश में नौजवान तैराकी के लिए जाते हैं और पानी में डूबकर अपनी जानें गंवा रहे हैं, जो कि इनके वालिदैन के लिए ना भरने वाले जख्म और गम दे जाते हैं। परवाज़ टीवी की पूरी टीम आप तमाम से पुरखुलूस अपील करती है कि ऐसे मुकाम पर एहतियात बरतें। स्विमिंग कोच मोहम्मद फारूक से खास बातचीत। नाज़रीन, वेलकम टू परवाज़ टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान अफजल खान। आज हम बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने के लिए आपके साथ जुड़े हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, माह सियाम का अख्तिताम है, अनकरीब ईद उल फित्र मनाई जाएगी। उसके बाद स्कूल को भी तातीलात और कॉलेज भी बंद होने वाले हैं। तो अक्सर हमने ये देखा है कि तातीलात में और ये जो ईद के बाद में बहुत सारे लोग तफरीह के लिए बहुत सारे मुकामात पर जाते हैं और आए दिन ये वाक़यात सुनने को देखने को मिल रहे हैं कि फलां शख्स डूबने की वजह से या फलां लड़का डूबने की वजह से इंतकाल कर गया, मौत हो गई। तो ये माँ बाप के लिए गहरा सदमा है। किसी बच्चे की मौत माँ बाप के लिए बहुत गहरा सदमा होती है, ना भरने वाले ज़ख्म होते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? तो आज हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे अजीज़ निज़ामाबाद के मशहूर कोच स्विमर है, हमारे साथ जुड़े हैं मोहम्मद फारूक। हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सब में पहले आपका हमारे प्रोग्राम में इस्तकबाल है। आप ये बताएं, जो वाक़यात हो रहे हैं डूबने के, अक्सर देखने को मिलता है, जो नौजवान बच्चे होते हैं, कम उम्र बच्चे होते हैं, जज्बे में जाते हैं, तैरने की ख्वाहिश में कहीं तफरीह के मुकामात पर जाते हैं तो और डूब जाते हैं। तो उनको कैसा रोका जाए? अस्सलाम वालेकुम। परवाज़ टीवी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इस पे मुद्दे पे बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पहले तो बच्चे स्विमिंग पूल पहले सीख लेना चाहिए। गवर्नमेंट स्विमिंग पूल है अपने पास DSDO का, वहाँ पे जाके स्विमिंग सीखे। बाद में आप जहाँ पे भी जाके सीखे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता, अच्छे से स्विमिंग करके लेके जाते। ऐसा वो एक गेम है। अभी स्विमिंग सीखना चाहिए, आपकी बात दुरुस्त है। हर इंसान को स्विमिंग से जुड़ना चाहिए, क्योंकि स्विमिंग सिर्फ एक गेम नहीं है, बल्कि ये है कि इससे सेहत भी बहुत अच्छी बनी रहती है। लेकिन अभी जो नहीं सीखे हैं स्विमिंग, जो शुरू से तालीम में थे, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि अब कोई पानी कुछ जगह पर चले गए, तालाब देखे, नदी देखे, उसमें कूद पड़ते हैं। अगर कोई डूब रहा है तो उसको किस तरह बचाया जाए, ये बताइए आप। वहाँ पे जो भी बड़े आदमियाँ हैं, कोई रस्सी फेंकता, कोई नजक रहा तो हाथ पकड़ के निकालता, इतना ही कर सकते। अंदर गए तो वहाँ पे कोई स्विमर्स रहे, कोई तैरने वाला रहा, तजुर्बा वाला रहा तो बचा के लेके आ सकता। क्यों बोलेंगे पानी के अंदर गए बाद से कोई हेल्प नहीं करने जाता, क्यों बोलते सब नहीं सीखे वाले हैं, किसी को भी आइडिया नहीं है स्विमिंग का, जाके कैसा बचा के लेके आते। हाँ, दो बड़े बड़े आदमी जो भी है पहले सीखे सो वाले, उनको थोड़ा बहुत आइडिया रहता, रस्सी डालते, कोई लकड़ी दिखा तो लकड़ी फेंकता, नज़दीक रहे तो कोई रहा तो चलो भाई बचाएंगे बोल के जाता, मगर किसी को नहीं आता, फिर जाके प्रॉब्लम हो जाएगा ना उसको भी। उसलिए लिहाजा क्या है, निज़ामाबाद में गवर्नमेंट स्विमिंग पूल से वहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अच्छे से हेल्थ भी बनाइए और अच्छे से रहिए। माँ बाप को भी प्रॉब्लम नहीं आता, फिर वहाँ घर में भी प्रॉब्लम नहीं होता और अपने को भी प्रॉब्लम नहीं होता। निज़ामाबाद को भी बहुत अच्छे बच्चे निकलते हैं, हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और दूसरे गेम्स भी है ना भाई, दूसरे गेम्स भी खेलिए, आपको हॉलीडेज़ में अच्छा रहता, हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता, जिसके लिए उसका अच्छा रहता। नहीं बोल के खाली पीली खुशी में जाते, प्रॉब्लम होगा, फिर बाद में फिर घर के लिए प्रॉब्लम है, आप लोगों के लिए प्रॉब्लम है। देखिए हर कोई शौक़ है भाई, हर कोई स्विमिंग कोई करता। जैसा कि आपने कहा कि एक स्विमिंग पूल है, वहाँ पर सीखना चाहिए,
लेकिन अक़लियती इलाके में जैसा माइनॉरिटी एरिया देखा जाता है यहाँ पर कोई स्विमिंग पूल नहीं है, सहूलत नहीं है। तो हमारे जो यहाँ के लीडर्स है, जो सियासी कायदीन हो या समाजी कायदीन हो, वो लोग किससे नुमाइंदगी करना चाहिए, किससे बात करना चाहिए कि हमारे एरिया में स्विमिंग पूल कायम हो जाए, हमारे बच्चे वहाँ पर स्विमिंग सीख सके। और दूसरी बात, अब स्विमर नहीं होते, हर कोई पानी से दूर रहता है, लेकिन अगर ऐसा कि अचानक कोई तैरने के शौक़ में चला गया तो उसको बचाने के लिए चंद पॉइंट्स बताइए किस तरह बचाया जा सकता है। आप बाहर रह के एक ही है बचाने के लिए, रस्सी फेंक सकते, दूर रहा तो, बहुत दूर रहा तो कुछ नहीं कर सकते, नहीं दिखता उन्होंने, एक बार उड़ता, 2 बार उड़ता, तीसरी बार नहीं उड़ता वो पानी में से, पीली हवा से, वो एक है। और एक बात में ये साइड बोल रहे हैं आप, ये साइड गवर्नमेंट लैंड रहा, उस स्पोर्ट्स अथॉरिटी से आप जाइए, वहाँ पे मालूम करिए, हर कोई जाके पूछ सकता, सर हमको स्विमिंग पूल चाहिए इधर, गवर्नमेंट को अप्लाई करिए, कलेक्टर साहब को बोलिए, मेमोरेंडम दीजिए। हर कोई कारपोरेटर को मालूम है, कलेक्टर साहब को मालूम है गवर्नमेंट लाइन्स क्या है, कहाँ पे क्या नहीं, अलॉटमेंट करते, स्पोर्ट्स अथॉरिटी वाले देख लेते वो क्या है, अपने साइड में डालिए, बहुत अच्छा है। इसमें स्पोर्ट्स के लिए बढ़ाने में और आदमी का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने से लिए बेहतर रहता, ये साइड में रहे तो बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह आने दिनों में आप लोग करिए इंशाल्लाह। तैराकी करने के क्या क्या फ़ायदे हैं? तैराकी में 4 स्ट्रोक्स रहते, हेल्थ भी अच्छा रहता, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल ये नहीं आता, टेंशन भी नहीं रहता, आप सुबह से शाम तक ड्यूटी करते, उसके भी रिलैक्सेशन मिलता, जब आप जाके आधा घंटा स्विमिंग करिए, फ्री माइंड हो जाता, फ्री बॉडी फिटनेस भी अच्छा रहता, बॉडी वेट भी नहीं रहता, लूजपन महसूस होता, नींद भी अच्छी आती और सेहत के लिए भी अच्छा रहता। फारूक भाई, अक्सर ही हम लोग सुने बहुत लोगों से कि जब तैराकी करते हैं तो कलर कम हो जाता है, फेयर कलर कम हो जाता है, काले हो जाते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें स्विमिंग पूल में ब्लीचिंग डालते, केमिकल डालते, क्यों बोलेंगे हर किसी की डिसीज़ नहीं लगना, आपके डिसीज़ क्या है, मेरा डिसीज़ क्या है, वहाँ पे 100 आदमी आते रहते, हर कोई कोच रहते, कोई रहते, आपको मेरे को नहीं देख लेते रहते, हर कोई स्विमिंग शॉर्ट कैप लगा के स्विमिंग करते, किसी का डिसीज़ है कौन आप देखते रहेंगे, इसलिए क्या है केमिकल वो डालते, ज़रा इफेक्ट रहता, खाली ब्लैक होते, हेल्थ से ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होता, उससे डिसीज़ नहीं आना बोल के उस यूज़ करते बस स्विमिंग पूल में केमिकल। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जनाब फारूक साहब, जो निज़ामाबाद के बेहतरीन कोच है स्विमिंग के, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं हमें टाइम दिया। तो नाज़रीन, हमारी आपसे गुजारिश है अदबन कि तातीलात का एंजॉय करें, खुशियाँ मनाएं, लेकिन एहतियात के साथ अपने बच्चों पर नज़र रखें, पानी के करीब ना जाने दें, क्योंकि आने वाली तातीलात हैं और नौउम्र बच्चे, कम उम्र लड़के जोश में पानी के करीब जाकर अपनी कीमती ज़िंदगियाँ गंवा रहे हैं। कैमरा पर्सन बिलाल के साथ मैं अफजल, प्रवास टीवी। ऑटोनगर इंडस्ट्रियल इलाका पसमानदगी का शिकार, सड़कें तबाह, जगह जगह कचरे के ढेर, ड्रेन का गंदा पानी सड़कों पर दाखिल, तवज्जो देने वाला कोई नहीं, मुतल्लिका हुक्काम की चुप्पी माना खैस। ऑटोनगर इंडस्ट्रियल एरिया में ड्रेन की साफ सफाई ना होने की वजह से जगह जगह ड्रेन का गंदा पानी नजर आ रहा, इलाके की तमाम सड़कें खस्ता हो चुकी, हर जगह कचरे के ढेर मौजूद है। ऑटोनगर इलाके की सड़कों से गुजरने वाले राहगीरों को बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, मोटरसाइकिल सवारों को उन सड़कों से गुजरना मुश्किल हो रहा है। ऑटोनगर के अकब इलाकों के मकीनों को बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ रहा। इस इलाके में मुख्तलिफ शोबेजात से वाबस्ता 300 से ज़ायद कारखाने मौजूद हैं। ऑटोनगर निज़ामाबाद इलाके की निगरानी रियासती सनदी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के ज़िम्मे है, यहाँ से महकमा टैक्स वसूल करता है। ऑटोनगर इंडस्ट्रियल एरिया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत नहीं है, इसलिए कॉरपोरेशन के ओहदेदार और मुंतखबा कॉरपोरेटर्स इस इलाके को नज़रअंदाज कर रहे हैं। आज तक ये इलाका बुनियादी सहूलतों के ना होने के सबब तरक्की नहीं कर सका। इस इलाके के बल्दी मसाइल जूं के तू बरकरार है। अवाम का मुतालबा है कि एमएलए, एमपी और जिला कलेक्टर फंड्स की इजराई अमल में लाते हुए फौरी इलाके की तरक्की के इक़दाम करें। मुकामी ताजरीन और इस इलाके की फलाही कमेटी की ये जिम्मेदारी है कि वो एमपी, एमएलए, जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी करते हुए इलाके के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने की कोशिश करें और ऑटोनगर इलाके की पसमानदगी को दूर करें। निजामाबाद में गैंगवार, 2 ग्रुपों में तसादुम, सोहेल मिर्जा ने किया अरबाज खान का कत्ल, बाबंसा पहाड़ी के करीब कत्ल की वारदात, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। वक्फे से कत्ल की वारदातें और गैंगवार, नौजवानों का मुस्तकबिल दाव पर। कत्ल के बाद कुछ माह की सजा, फिर जमानत, जिससे नौजवानों में पुलिस व कानून का खौफ खत्म। संगीन दफात के तहत कड़ी कार्रवाई व सख्त सजा की अशद जरूरत। शहर के अक़लियती इलाकों में मुसलसिल गैंगवार व हादसात रोनुमा हो। ईद के दूसरे दिन इतवार की दोपहर एक नौजवान का कत्ल, अवाम में तशवीश।
ईद के दिन मामूली झड़प, ईद के दूसरे दिन इसी मामले को आगे बढ़ाते हुए एक दूसरे पर अपने जोश में नौजवानों ने चाकू से हमला किया, जिसमें एक नौजवान मौके वारदात पर जाँ बचा, दूसरा नौजवान शदीद जख्मी हो गया। चश्मदीद गवाहों के मुताबिक विनायक नगर का रहने वाला 16 साल अरबाज खान बाबनसा पहाड़ी के रहने वाले अजहर, आदिल, परवेज को इसी इलाके के रहने वाले दूसरी गैंग सोहेल मिर्जा, सरफराज हुसैन, हाजी, समीर, शौकत के हमरा और 10 नौजवान को आपस में सुलह के लिए बुलाया गया। इतवार की दोपहर अरबाज खान, अजहर के हमरा और 3 नौजवान पर दूसरी गैंग ने हमला कर दिया। ये हादसा बाबनसा पहाड़ी के नए वेंचर से शुरू होकर एक सुपरमार्केट तक बड़े पैमाने पर भयानक रंग लाया। इस मौके पर सरफराज नामी नौजवान ने अपने पास रखी चाकू को सोहेल मिर्जा के हवाले की, जिस पर सोहेल मिर्जा ने विनायक नगर के अरबाज खान के पेट में घोंप दी, जिससे अरबाज खान की वहीं मौत हो गई और इसी चाकू से अजहर के गाल पर जोरदार वार किया। नौजवानों ने फौरन इन दोनों को सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जब तक कि अरबाज खान की मौत हो गई। खानदान वालों की शिकायत पर फिफ्थ टाउन पुलिस ने केस दर्ज किया। वक्फे से ऐसे ही गैंगवार हादसा जराइम में इजाफे पर अवाम में तशवीश। बताया जाता है कि ईद उल फित्र के मौके पर कार चलाते वक्त मामूली कीचड़ के उछलने पर इतना बड़ा हादसा पेश आया। इस कत्ल की वजह से फिफ्थ टाउन के हुदूद व जिला जनरल अस्पताल में पुलिस ने सख्त बंदोबस्त किया है। वक्फे से कत्ल की वारदातें अखिलती इलाकों में सामने आ रही। नौजवान रॉडीइज्म, गुंडागिरी को शान समझ रहे, जिससे नौजवानों का मुस्तकबिल दांव पर है। खबल में भी कई कत्ल की वारदातें अंजाम दी गई, जिसके बाद पुलिस ने कत्ल में मुलविस मुलजिमों को गिरफ्तार किया, जेल भेजा। फिर 3-4 माह बाद कत्ल में मुलविस अफराद की जमानत पर रिहाई, जिसकी वजह से नौजवानों में पुलिस और कानून का खौफ खत्म हो रहा। पुलिस कड़ी कार्रवाई करे और संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज करे, ताकि जमानत पर रिहाई में कम व बेश 1 साल का अरसा लगे, जिससे नौजवानों में पुलिस व कानून का खौफ रहे। 1:30 बजे निकला उन्हें, खाली शाम में आली को बस स्टैंड को छोड़ के विनायक नगर में। अच्छा, बच्चे को कहाँ पे बुलाया? कोई भी नहीं बुलाया, फोन ही नहीं आया। खाली उनके बाबा घूम गए बोल के, बाहर घूम गए बोल के, वो क्या बोलते पासपोर्ट का जिराक्स और वीजा का जिराक्स लेके आओ, दिल्ली भेजने का है, मैं से ऑफिस को भेजना है बोल के फोन कर रहे थे। खाली उत्तर वो बच्चे का नाम क्या है, अशु है। अच्छा, उन्होंने फोन कर रहे थे। अब दूसरा फोन तो उसको कब आया, गाड़ी पे था जब निकलने वाला। कहाँ पे हुआ ये कत्ल? कुछ भी नहीं मालूम है? नहीं, वहाँ से पहाड़ी पे सुपर मार्केट करेगा। अच्छा, कौन मारे बच्चे को? कौन मारे? मारा बरे में गई माँ। हाँ, कौन जा रहा? चप्पल है, बच्चे की घड़ी है, सुपर मार्केट घड़ी है, चप्पल है। कौन मारा? वो तो सुपर मार्केट वाला मारा बोल रहे वहाँ वाले। ऑटो वाले भी बोले सुपर मार्केट वाला निकल के माँ भोगा उसको, बोले उसके पीछे 3-4 बच्चे हैं बोले। अच्छा, हाँ, ये बात मैं गई। नाम क्या है उसका? नाम कुछ बोले? बोले सुपर मार्केट बंद गाड़ी पे चलेगा। बोले 3 लोग है, गाड़ी में 3 लोग है। मेरे बच्चे किससे भी दुश्मनी नहीं करता, घर में के ले जाके चीज़ें पूरा देता था मेरा बच्चा। पैसे बोले तो पैसे, क्या काम करते थे? पैसे क्या बच्चा क्या काम करता? नहीं, काम ही नहीं करता था बच्चा। 10वीं क्लास पढ़ा सो बच्चा है मेरा बच्चा, क्या काम करता था बोलो? आप जा रहा था उन्हें काम पे, अम्मी घर चलना पड़ता, बाबा चले गए बोल के। फ्रेंडली बोल के फ्रेंडली को छोड़ दे दी। फिर ये कब तक सही जाता? अच्छी ना पानी मुर्गे के बच्चों को मार के फेंके, सरकार फेंक दे रहे। हुकूमत क्या करी, पुलिस क्या करी? मैं आप लोगों से पूछूँ साहब, मीडिया से पूछूँ, हमारे केसीआर साहब से पूछूँ, हमारे एमएलए साहब से क्या कर रहे हैं आप लोग? मुर्गे के बच्चों को मार के फेंक दे रहे, खत्म होगी बात। चिल्ला रहे, दे रहे, खा देते, क्या बोले तो कर रहे, क्या करते साहब? और साहब जो मारे उसको एनकाउंटर कर दो ना। नहीं, वो था इनके पास खाली जान बोलो, जितने भी उन लोगों के साथ मौजूद है वो लोगों को छोड़ो मत, उनके ऊपर कोई एक्शन लीजिए। शहर के अहम चौराहों पर हमेशा ही ट्रैफिक जाम, चौराहों पर मौजूद सिग्नल्स को फौरन कारामद किया जाए, ताकि ट्रैफिक को बहाल किया जा सके। शहर की कई अहम शाहराहों, बिलखुसूस अक़लियती इलाकों में ट्रैफिक पर काबू पाने और हादसा के खतरे को कम करने और ट्रैफिक के बहाव को बाकायदा बनाने फौरी शहर के अक़लियती इलाकों के तमाम चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल की तनसीब ही वाहिद रास्ता है। जिन इलाकों में ट्रैफिक सिग्नल कायम है, वहाँ पर अवाम को आमदोरफ्त में आसानी देखी जाए। हैदराबाद रोड, आरमूर रोड, वर्नी चौरास्ता तथा फुलाम चौरास्ता रोड के अलावा
साईहट्टी पेट्रोल पंप चौराहे तक रेलवे स्टेशन चौराहे पर सिग्नल लगाए जाने के बाद अवाम को आमदोरफ्त में मसरूफ तरीन औकात में भी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, जबकि शहर के अखिलती इलाका बिलखुसूस अहम शाहराह बोधन रोड, खिला रोड पर सिग्नल्स की तंसीब अमल में न लाए जाने से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बोधन बस स्टैंड चौराहे पर मालापल्ली चौराहे पर कई साल कबल तंसीब किए गए सिग्नल खराब हो चुके हैं, जिनकी आज तक मरम्मत नहीं की गई। अंगापुर गांव के रहने वाले हमदर्द ताजिर पी राकेश रेड्डी की क़ियादत में गरीब परेशान हादिसों के शिकार खानदानों के लिए हमदर्दाना तौर पर माशी मदद दी जाती है। आरमूर हल्के में अंगापुर के रहने वाले ताजिर पी राकेश रेड्डी की क़ियादत में फाउंडेशन सेवा प्रोग्राम मुनक़िद किया जाता है। अब तक हल्के के कई गाँव का दौरा करते हुए इस फाउंडेशन के नुमाइंदे अवामी मसाइल की जानकारी लेते हुए परेशान अवाम की इमदाद की कोशिश करते हैं। इस मौके पर फाउंडेशन नुमाइंदों ने लखनापुर उमेड़ा गांव में दौरा करते हुए गुज़िश्ता में फौत हुए गरीब खानदानों के घर पहुंचकर इन्हें पुरसा देते हुए माशी मदद की। हैदराबाद में दौरान इलाज शिमराज पल्ली के रहने वाले रवाली तलवेदा गांव के रहने वाले मुअज्जम अली की माशी मदद की और इतवार के दिन इनके घर जाकर पुरसा दिया और हौसला अफजाई की। इस मौके पर खानदान वालों ने फाउंडेशन का शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में संतोष रेड्डी, कैप्टन साई रेड्डी, पी राज रेड्डी, महेश दीगर भी मौजूद थी। इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। महात्मा बसवेश्वर की जात पात के खिलाफ की गई काविशें काबिले सतैश। बसवेश्वर की जयंती तकरीब तस्वीर पर फूलमालाएं चढ़ाते हुए जेडपी को मेयर ने पेश की जबरदस्त तिराची अकीदत। निजामाबाद में फिर से सनसनीखेज गैंगवार। सुहेल मिर्जा क्या तो अरबाज खान का कत्ल। बढ़ती हुई गैंगवार नौजवानों का मुस्तकबिल दांव पर, पुलिस को कड़ी कार्रवाई की अशद जरूरत। गांजे की फरोख्तगी पर पुलिस ने धावा बोलते हुए 3 अफराद को लिया हिरासत में, 2 फरार। शहर के सरहदी इलाके गैर कानूनी अड्डों में हो रहे तब्दील। एसीपी किरण कुमार। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ भी मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से और दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।